नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सौमिल मांडलिया है और मैं अहमदाबाद गुजरात में एक रीढ़ की हड्डी के और जॉइंट के एक्सपर्ट के तौर पर प्रैक्टिस करता हूँ। दोस्तों, कमर दर्द, पीठ दर्द या गर्दन दर्द के लिए ऑपरेशन के सिवाय की जो सबसे अच्छी ट्रीटमेंट है वो है रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन। इसके बारे में मैं बहुत ही शॉर्ट में आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। उसके लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि फैसेट जॉइंट आर्थ्रोपैथी क्या होता है और इसके लिए ये जो ट्रीटमेंट है आरएफ एब्लेशन ये क्या होती है। सबसे पहले तो जानते हैं कि फैसेट जॉइंट क्या होते हैं। दोस्तों, ये एक स्पाइन का मॉडल है। इसमें ये दो हड्डियां हैं, ये आप समझिए जैसे L4 और L5 है। इन दोनों के बीच में, हर दो हड्डी के बीच में हमारे स्पाइन में फैसेट जॉइंट होते हैं। जैसे घुटने का जोड़ होता है, जैसे हमारे ये रिस्ट का जॉइंट है, तो ऐसे ही स्पाइन में भी जोड़ होते हैं जिसे फैसेट जॉइंट बोलते हैं। तो आप देखिए कि ये दो हड्डी के बीच में आप ये देखिए, ये जो ओपन हो रहा है, ये जो एरो है, ये फैसेट जॉइंट है। और इसको अगर हम ऐसे करते हैं तो ये एक दूसरे के पास आ जाते हैं। ये फैसेट जॉइंट है, ये क्लोज हो रहा है, ये एक दूसरे के साथ घिस रहा है। तो अगर ये जॉइंट का हमें डीजनरेशन हो जाता है तो उसके कारण यहाँ पर दर्द होना शुरू हो जाता है। इसे कहते हैं फैसेट जॉइंट आर्थ्रोपैथी। कई बार MRI रिपोर्ट में ये लिखा हुआ आता है। इसमें सबसे पहले मरीज़ को क्या होता है कि जब भी मरीज़ सुबह उठता है तो उनको एटलीस्ट 40-45 मिनट तक ऐसा लगता है कि कमर में सब कुछ जकड़ गया है, पूरा स्टिफनेस लग रहा है, पीठ में स्टिफनेस लगती है, गर्दन में एकदम अकड़न सी महसूस होती है। आधा पौना घंटा जाता है, जैसे ही आपकी मूवमेंट शुरू होती है, डेली वर्क में आ जाते हैं, बाथ ले लेते हैं, नहा लेते हैं, उसके बाद में सब कुछ एकदम ठीक लगता है। या फिर आप जब भी बैठे होते हैं, अगर आपके कमर में फैसेट जॉइंट की आर्थ्रोपैथी है, आप बैठे हैं, लंबे टाइम बैठे हैं, तो थोड़ी देर के बाद कमर में दर्द शुरू हो जाता है। गर्दन में अगर फैसेट जॉइंट की आर्थ्रोपैथी है तो आप लंबे टाइम तक अगर लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो आधे पौने घंटे बाद गर्दन में भी दर्द होना शुरू हो जाता है। ये सब सिम्टम्स है फैसेट जॉइंट आर्थ्रोपैथी है। इसको डायग्नोज कैसे किया जाता है? आपके डॉक्टर जो है वो सबसे पहले तो टेंडरनेस चेक करेंगे, मतलब कि आपको कहाँ पर दर्द हो रहा है। ये फैसेट जॉइंट जो होते हैं वो स्पाइन में एकदम मिडल में नहीं होते, वो दोनों साइड में होते हैं। तो आपको स्पाइन के साइड में, दोनों साइड दर्द हो सकता है। ये सबसे पहला डायग्नोस्टिक टेस्ट है। दूसरा, आप जब भी एक्सटेंशन करते हैं, मतलब आगे झुकते हैं तो कोई दर्द नहीं होता है, लेकिन अगर ऐसे पीछे होते हैं, आप ऊपर की तरफ देखते हैं या फिर पीछे होते हैं तो आपको बहुत दर्द होता है। इवन गर्दन में भी आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपका दर्द बढ़ जाएगा, लेकिन आगे देखेंगे तो दर्द नहीं होगा। ये डायग्नोस्टिक टेस्ट है कि आपको फैसेट जॉइंट आर्थ्रोपैथी है, आपके जो जोड़ है कमर के या गर्दन के वो घिस गए हैं और उसके कारण आपको दर्द हो रहा है। इसके बाद में क्या किया जाता है? सबसे पहला आता है एक्सरे। एक्सरे के बाद आता है MRI। और ये एक्सरे MRI से हमें एग्जैक्टली पता चल जाता है कि कौन से फैसेट जॉइंट में आपको आर्थ्रोपैथी है। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले तो दवाई दी जाती है, फिजियोथेरेपी की ट्राई की जाती है। अगर इन दोनों से फ़र्क पड़ जाता है तो सबसे अच्छा है, अगर नहीं पड़ता है तो इसके लिए ऑपरेशन बिना की जो सबसे अच्छी ट्रीटमेंट है वो है रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन। अब इसमें हम जानते हैं कि क्या किया जाता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन जो है वो सबसे पहले तो आप समझिए कि बहुत शॉर्ट प्रोसीजर है। अगर एक जॉइंट का सिर्फ RF एब्लेशन करना है तो 15-20 मिनट लगती है, उससे ज़्यादा नहीं लगता है। दूसरा बेनिफिट, ये लोकल एनेस्थेशिया में किया जाता है। इसमें मरीज़ को बेहोश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोई भी बेहोशी की दवाई नहीं दी जाती, इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होती है। तो बेहोशी की दवाई की जो साइड इफ़ेक्ट होती है उसके कोई भी रिस्क फैक्टर इसमें नहीं रहते। तीसरा, इन जनरल RF एब्लेशन की कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और चौथा कि मरीज़ आराम से चलते हुए आता है, हम प्रोसीजर करते हैं और वैसे ही मरीज़ 2 घंटे में अपने घर पे जा सकता है। तो अब इस प्रोसीजर में क्या किया जाता है मैं वापस से दिखाता हूँ। ये जैसे मॉडल है, ये हमारा फैसेट जॉइंट है। अगर ये फैसेट जॉइंट है तो हमारी जो नस जो होती है, मेन ये फैसेट जॉइंट को सप्लाई करती है, वो नस हमारी इधर होती है, यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारी नीडल, हम एकदम पतली सी सुई होती है, ये सुई हम अंदर डालते हैं। हमारा जो एक्सरे का मशीन होता है, सियाम जिसे बोलते हैं, हम ऑपरेशन थिएटर में देखते हैं कि हमारी नीडल वहाँ पर पहुँच गई है या नहीं। हमारी नीडल जैसे ही वो लोकेशन पर पहुँचती है, हम रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट करते हैं और मरीज़ को इमीडिएटली या फिर विदिन 6 आवर्स कमर का या पीठ का, गर्दन का दर्द ये चला जाता है। कई मरीज़ हमने देखे हुए होते हैं कि ऐसी प्रोसीजर करने के बाद 2-3 साल तक तो मरीज़ को कोई भी डिस्कम्फर्ट नहीं होता है। और दूसरी बात,
अगर मरीज़ इसके साथ साथ प्रोसीजर के बाद एक्सरसाइज शुरू कर देता है, तो ऐसे भी मरीज़ है जिनको लाइफ टाइम कोई दिक्कत नहीं हुई है। तो फैसेट जॉइंट आर्थ्रोपैथी के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन बहुत ही अच्छी प्रोसीजर है। अगर आपको फैसेट जॉइंट आर्थ्रोपैथी है, ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, तो इस प्रोसीजर के लिए आपको आपके डॉक्टर से डेफिनेटली सलाह लेनी चाहिए। अगर आपको ऐसी कोई भी दिक्कत है रीढ़ की हड्डी के या जॉइंट से रिलेटेड, तो आप हमें आपका MRI रिपोर्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम ट्राई करेंगे कि आपको सबसे अच्छा रिप्लाई दे पाए, या फिर आप कॉल करके हमें अहमदाबाद के लिए अपॉइंटमेंट लेके मिलने के लिए आ सकते हैं। धन्यवाद।